HP न्यूज। नमस्कार, मैं रेखा, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भिलाई इस्पात संयंत्र में स्टील वुमेन सन 2026 का आयोजन किया गया। PHP ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सुबह जुम्बा सेशन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके बाद करीब 2 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई। दौड़ को सेफी चेयरमैन और BHP ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला अधिकारियों को एक मंच पर लाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। दौड़ के बाद महिलाओं के लिए मेडिकल चेकअप और विभिन्न खेलों का भी आयोजन किया गया। पिछले 3 वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दादा दादी नाना नानी पार्क में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महापौर अलका बाघमार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। महिलाओं ने फूल बरसाकर महापौर का स्वागत किया। इस अवसर पर लायनेस क्लब दुर्ग सिटी द्वारा महिला दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ महापौर ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम के दौरान 500 से अधिक महिलाओं को योगा मैट, पानी की बोतल और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ पौधों का विवरण किया गया। महापौर ने कहा कि महिलाएं समाज के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं और अभिभावकों को बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर खेलकूद के प्रति प्रेरित करना चाहिए। दुर्ग जिले की शिक्षिका के शारदा दिव्यांश होने के बावजूद ब्लाइंड बच्चों की शिक्षा को आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने नेत्रहीन बच्चों के लिए ऑडियो बुक बनाने का मिशन शुरू किया। महज 1.5 साल में उन्होंने 3800 से ज्यादा ऑडियो बुक्स तैयार कर ली हैं। इन ऑडियो बुक्स में कक्षा 6 से 12 तक के विशेष कहानियां, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और क्षेत्रीय भाषाओं का कंटेंट शामिल है। अब उनका लक्ष्य 10,000 ऑडियो बुक्स तैयार करना है, ताकि देश भर के ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाई में मदद मिल सके। भिलाई में नगर पालिका निगम भिलाई चरौदा ने ड्रीम सिटी कॉलोनी में नाले के किनारे बनाए जा रहे अवैध कॉम्प्लेक्स जैसे ढांचे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। जांच में पाया गया कि सरकारी जमीन पर लगभग 15 फीट गहरा और करीब 50 फीट चौड़ा अवैध निर्माण किया जा रहा था। नगर निगम कमिश्नर DS राजपूत के निर्देश पर राजस्व अधिकारी अरिनीमा दुबे के नेतृत्व में निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन और नालों के आसपास अवैध निर्माण करने के खिलाफ आगे भी सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। भिलाई नगर निगम में डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने निर्देश पर स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली के मार्गदर्शन में निगम और जिला मलेरिया विभाग की संयुक्त टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। 1 अप्रैल 2025 से 6 मार्च 2026 तक 23,935 घरों का निरीक्षण किया गया और 10,874 मच्छर प्रजनन स्रोतों की जांच कर जमा पानी को खाली कराया गया। हजारों कूलरों में एक्यूगार्ड का छिड़काव भी किया गया। निगम प्रशासन में नागरिकों से अपील की है कि सप्ताह में एक बार कूलर का पानी जरूर बदले और आसपास साफ सफाई बनाए रखे, ताकि शहर की डेंगू और मलेरिया मुक्त बनाया जा सके। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और रंग पंचमी के अवसर पर राजधानी रायपुर के लोक भवन में महिला सम्मान समारोह और फूलों की होली का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, उद्यम और पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने विभिन्न जिलों से आई महिलाओं को सम्मानित करते हुए कहा कि
नारी शक्ति देश के विकास की सबसे बड़ी धुरी है। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रेरणादायक वक्ताओं ने अपने अनुभव साझा किए और रंग पंचमी के अवसर पर महिलाओं ने फूलों की होली खेलकर उत्सव मनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में खेलो इंडिया की अस्मिता पहल के तहत महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में 500 से अधिक लड़कियां और महिलाओं ने भाग लिया और 100, 200 और 400 मीटर दौड़ में अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम का आयोजन माई भारत युवा मान्य और खेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से किया गया। रायपुर की महापौर मीनल चौबे और माई भारत छत्तीसगढ़ के राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। यह आयोजन महिला सशक्तिकरण और खेलों के माध्यम से युवाओं के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बना। मुंगेली जिले में बन रहे पीएम श्री और स्वामी आत्मानंद स्कूलों के निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार और गुणवत्ता को लेकर कलेक्टर कुंदन कुमार सख्त नजर आए। निरीक्षण के दौरान कई जगह निर्माण कार्यों में खामियां मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई और एसडीओ, सब इंजीनियर सहित कई अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। स्कूल भवनों का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने साफ कहा कि शिक्षा शासन और स्वास्थ्य शासन और सर्वोच्च प्राथमिकता है और निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर का एक अलग ही रूप भी देखने को मिला, जब उन्होंने कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को खुद बोर्ड पर खड़े होकर गणित पढ़ाया और उन्हें मेहनत से पढ़ाई करने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर जिले में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर एक बार फिर बाघ का आतंक देखने को मिला है। अवधी तहसील के बागडोगरी गांव में बाघ ने दिन दहाड़े मवेशियों पर हमला कर दिया और 2 ग्रामीणों को दौड़ा लिया। ग्रामीणों को अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ा। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने में यह बाघ एक ग्रामीण समेत कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। लगातार हो रही घटनाओं से इलाके के लोग दहशत में हैं। वन विभाग ने ट्रैप कैमरे लगाए हैं और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। आज पूरा देश विश्व महिला दिवस मना रहा है, लेकिन इसी से एक दिन पहले कांकेर से भानुप्रतापपुर लौट रहे एक महिला को कार में लिफ्ट देकर 2 युवकों ने छेड़छाड़ की। महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे चलती कार से नीचे फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को आसपास के लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में घेराबंदी की और संदिग्ध कार को बरामद करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी जिस कार का इस्तेमाल कर रहे थे, यह धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र से चोरी की गई थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर अब बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीएम मोदी का कहना है कि राष्ट्रपति मुर्मू संथाल आदिवासी समुदाय के एक बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन उन्हें वह सम्मान नहीं दिया गया जिसका संवैधानिक तौर पर हक है। अब केंद्र सरकार ने पूरे मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब भी तलब किया है और ब्लू बुक प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर सवाल उठाए हैं। लखनऊ के हजरतगंज स्थित अटल चौराहे पर मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर
की गई विवादित टिप्पणी के बाद बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया और मौलाना के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मौलाना का पुतला फूका और चेतावनी दी कि अगर 4 दिनों के भीतर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो राजधानी लखनऊ में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले सुपरस्टार से नेता बने थलपति विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम के लिए बड़े चुनावी वादे किए हैं। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद, गरीब दुल्हनों को एक रेशमी साड़ी और 8 ग्राम सोना, हर परिवार को 6 गैस सिलेंडर मुफ्त, महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा और तमिलनाडु में जन्म लेने वाले हर बच्चों को सोने की अंगूठी देने जैसे कई बड़े ऐलान किए हैं। विजय ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और दावा किया कि उनकी सरकार आने पर जनता के पैसे का सही इस्तेमाल होगा। उज्बेकिस्तान के बच्चों का बॉलीवुड गानों पर डांस इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है। एक टैलेंट शो में छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम पहनकर हिंदी फिल्मों में कई मशहूर गानों पर शानदार परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हैं। किसी वीडियो में 2 बच्चे दिल लगा लिया गाने पर प्यारा डांस करते दिखाई देते हैं, तो कहीं बच्चों का ग्रुप मैं शायर तो नहीं और आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे जैसे क्लासिक गानों पर झूमता नजर आता है। इतना ही नहीं, बच्चों ने 1 2 3 4 जैसे नए बॉलीवुड गाने पर भी धमाकेदार डांस किया। इन वीडियो से साफ है कि हिंदी फिल्म संगीत का जादू अब पूरी दुनिया में छा चुका है। ईरान में सत्ता के सबसे बड़े पद यानी सुप्रीम लीडर को लेकर बड़ा फैसला जल्द हो सकता है। अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट नए नेता के चयन के प्रक्रिया में जुटी है। इसी बीच इजराइल ने चेतावनी दी है कि खामेनेई के वारिस को भी निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के बाद ईरान में भारी तबाही की खबरें हैं, जबकि जवाबी कार्यवाही में ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पूरी दुनिया की नजर अब इस पर है कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।